मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक जनरल मैनेजर का राउंड कैसे होता है प्लांट के अंदर उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और ये जो मैं वीडियो में बता रहा हूँ ये एक कॉटन प्लांट के है। और आपको अगर अच्छा लगता है तो बताइएगा सिंथेटिक प्लांट में भी किस तरह का राउंड होता है वो भी मैं बताऊंगा। और ये चैप्टर चालू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप लोग प्लीज़ ये मेरा वीडियो का मेंबरशिप लीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास जितना भी ये है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, सब में आप इसको फॉरवर्ड कीजिए ताकि चैनल का थोड़ा ग्रोथ हो और उसमें सबको फ़ायदा होगा। आप लोग को भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, मेरे को भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो चैनल का लंबी चलेगा। अपना ये सोच के चले कि इस साल अपन टारगेट 15,000 सब्सक्राइबर का रखे है। अभी देखते हैं, आप लोग का सपोर्ट अभी तक तो है, आगे क्या होता है। ठीक है। अच्छा, एक जनरल मैनेजर का जो राउंड होता है, ये स्पिनिंग प्लांट जो बता रहा हूँ कॉटन का ही बता देता हूँ आपको। ये कॉटन का ही रहेगा। उसके बाद सिंथेटिक वाला एक बनाएगा। अगर आप लोग इसमें अच्छा लाइक करोगे या अच्छा उसका व्यूज आएगा तो उसमें देखिए, जब जनरल मैनेजर एक आता है राउंड में आता है, उसका एक टाइम फिक्स रहता है। समझ लो सुबह 8 बजे शिफ्ट चेंज हो गया, 8 AM में हुआ, और शिफ्ट चेंज से 1 घंटा बाद मतलब 9 बजे से 10 बजे तक इस टाइम में वो एंट्री करेंगे। और राउंड कम से कम कितना 2-3 घंटा का होना चाहिए, 2-3 आवर राउंड होना चाहिए। और ये राउंड ऐसा होना चाहिए मतलब नीचे वाला स्टाफ को नहीं लगे कि जनरल मैनेजर कोई राउंड ले रहा है कि अपना कमी गिनाने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। सबऑर्डिनेट को पूरा सपोर्ट करना है, गाइड करना है। कोई डिस्प्यूट है इसको सॉल्व करना है, कोई काउंट चेंज का प्रोग्राम है, वो हाथों हाथ डिसीजन देने का कि भाई ये मशीन काट दो, ये वाला माल ले लो, वो मशीन काट दो। प्लानिंग भी उसी में हो जाना चाहिए राउंड के दौरान। और राउंड के बाद में कोई प्लानिंग नहीं, वही 2-3 घंटे के अंदर मशीन का कटिंग वगैरह, कौन सा माल चेंज करना, कौन सा माल लेना, कौन सा माल इम्पोर्टेंट है इसको चालू रखना, कौन सा बंद रखना, सब डिटेल हो उस टाइम राउंड में क्लियर हो जाना चाहिए। वो बार बार वही बोल रहा हूँ, राउंड मतलब ये है सपोर्ट करना अपने नीचे वाला स्टाफ को अप टू जबर वर्कर तक भी ये करना। और बीच बीच में लियासनिंग भी करना। लियासनिंग मतलब लेबर ऑफिसर से बुला कर पूछने का, जॉबर से पूछने का, कारीगर से पूछने का, वो बीच बीच में बातचीत भी करते रहना चाहिए ताकि किसको महसूस ना हो कि ये राउंड लेके चले गए, हम लोग को दिक्कत पूछे नहीं, परेशानी पूछे नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। सबसे पहले टू गिव गाइडलाइंस टू सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स मतलब अपने मैनेजर लेवल का, डिप्टी मैनेजर या शिफ्ट इंचार्ज लेवल का, सबके साथ बात करके जब राउंड में लेंगे, राउंड लेगा ना जीएल, तो उस टाइम देखिए एक पर्सनल मैनेजर, ठीक है, पर्सनल मैनेजर और स्पिनिंग मैनेजर, इंजीनियरिंग हेड, एसक्यूसी हेड, ये सब 4-5 आदमी, और मेंटेनेंस हेड, ये सब राउंड के दौरान में रहना चाहिए। ये अगर 5 आदमी नहीं रहेंगे, आपकी प्रॉब्लम जो मिल में अकुमुलेट होता रहेगा, कभी सॉल्व नहीं होगा। ये हैंड टू हैंड ये भी साथ में रहेंगे, जिसका जो काम है इसको बताते रहिए और काम कराते रहिए। और उसके बाद देखिए टू गिव गाइडलाइंस टू सबऑर्डिनेट्स। अपनी जो नीचे वाला स्टाफ है या जो डिपार्टमेंट हेड लोग को मतलब बराबर गाइडलाइन देने का, ना उनका कमी गिनाना। कमी गिनाने से काम सही नहीं होता, वो फिर गुटबाजी हो जाता है, फिर काम नहीं बनता। और उनसे पूरा फुल सपोर्ट करने का। चेक कटन बेल्स रैंडमली। जो कटन बेल जो ले डाउन में लगा रहता है, इसको रैंडमली हाथ पे स्टेपल करके देखना कि इसमें ट्रेसी कटन तो नहीं डल गया, कोई ख़राब कटन तो नहीं डल गया। और वो सब चीज़ मतलब ऑब्जर्व करना, देखने का
चेक सॉफ्ट वेस्ट वेदर आर्डर यूनिफॉर्मली और नट। जो सॉफ्ट वेस्ट रहता है जैसे स्लाइबर है, लैब का टुकड़ा है, न्यूमाफिल वेस्ट है, देखो वो बराबर ले डाउन में बराबर इंटरवल में डालना चाहिए और हर बार पॉकेट में डालना चाहिए, लूज कहीं नहीं रहना चाहिए। अगर स्लाइबर है, न्यूमाफिल है तो बेल बन के डालना चाहिए। समझ लो आप 48 बेल का लगा रहे हो तो 3 बेल का आपकी सॉफ्ट वेस्ट डलता है, और 3 बेल जब डाला बराबर इंटरवल में लगा नहीं लगा वो भी चेक करना है। मतलब सॉफ्ट वेस्ट अगर यूनिफॉर्मली लगाओगी तब जाके वो मिक्सी में यूनिफॉर्मली मिक्सअप होके जाएगा। और रैंडमली लगा, समझ लो एक साइड में 3 बेल ठोक दिया तो उसमें क्या होगा, उसमें मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा, एक साथ वेस्ट सब जाएगा। और दूसरा चीज़ देखिए, चेक वेस्ट कलेक्शन रूम ऑलवेज मस्ट एम्प्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो कॉटन मिल में फायर होना और वो फिर मतलब वेस्ट कलेक्शन रूम में वो तो आम बात है, हमेशा हो जाता है। इसीलिए हम एक बार अपना एक वीडियो में देखना, हम सॉफ्ट वेस्ट जो आता है जो मतलब सेलेबल वेस्ट हो, मतलब फ्लैट लिक्विड, उस पर अपन बेंसन फैन में स्प्रे करने के लिए इसीलिए बोल रहे थे फायर से अवॉइड करने के लिए। तो ये जो रूम है जैसे फ्लैट का वेस्ट गिर रहा है, ड्रपिंग्स गिर रहा है, वो सब चीज़ हाथों हाथ क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब वहाँ पे बिल्कुल जमा नहीं रखना, वेस्ट जमा रखना और आग को बुलाना बराबर बात है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये हर बार जब राउंड में जाएंगे ये चेक हो जाना चाहिए कि वेस्ट रूम वाला पूरा एम्प्टी रहना चाहिए, खाली रहना चाहिए। सॉफ्ट वेस्ट मतलब स्लाइबर्स मस्ट नॉट स्प्रेड ओवर लेड ऑन। लेड डाउन का ऊपर क्या क्या बैड प्रैक्टिस रहता है, कार्डिंग का ड्रिंक वाला क्या करते हैं, अपना स्लाइबर का टुकड़ा लेके तोड़ते भी नहीं, ऐसे डाल देते हैं। ऐसे डाल देने से क्या होता है, देखो एक तो स्लाइबर लपेट के बेल प्रकर जाम हो सकता है, एक तो स्लाइबर बार बार दोगी तो उसका नेप्स बनेगा। मतलब ये कभी ये बड़ा बैड प्रैक्टिस है, हर मिल में होता है, इसको पकड़ना जरूरी है। अगर ऐसे करते इसको मना करना। उसके बाद चेक फ्लैट वेस्ट ड्रपिंग्स वेदर रिच फाइबर और नट और ओके। तो फ्लैट वेस्ट और लिक्विड जो जाता है उसको जब फिल्टर रूम में आप जाओगे तो उसमें देखना उसमें फाइबर रिच तो नहीं जा रहा है, ये मतलब अच्छा फाइबर तो नहीं जा रहा है। इसको आप ज़रूरत पड़ेगा तो SPI कर लो, कितना क्या उसका लेवल है, लेंथ वगैरह क्या है, कौन सा फाइबर जा रहा है, अच्छा फाइबर तो नहीं जा रहा है, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस होगा कंपनी को। उसके बाद देखिए चेक कार्डिंग स्पीड स्टैंडर्ड ग्राम पर मीटर ऑफ स्लाइबर रैंडमली। कार्डिंग में जब राउंड में जाओगे तो उसमें कोई कार्ड का स्पीड चेक कर लिया, कि इसका ग्राम पर मीटर चेक कर लिया रैंडमली। मतलब एक डर रहेगा नीचे वाला को कि यार अपना GM साहब आ रहे चेक करेंगे, इसमें स्पीड वगैरह कोई टेम्परिंग करके ना रखे, मतलब बढ़ा के ना रखे या घटा के भी ना रखे, दोनों चीज़ नहीं चाहिए। और ग्राम पर मीटर जो डिसाइड किया हुआ उससे 5% ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज़्यादा फर्क रहेगा GM इसको ऑब्जेक्शन करेगा। समझ लो आपकी एक स्पीड आपकी डिसाइड किया है 120 MPM, तो इसमें अगर आप 125 तक चलाते हो या 115 तक चलाते हो ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। समझ लो 120 की जगह आपने 130 डाल दिया तो वो क्वालिटी का सत्यानाश हो जाएगा। इसीलिए वो कोशिश तो करे जो डिसाइड वही स्पीड चले। वो अगर डिस्टर्ब मिलते हैं तो 5 MPM तक इसको मार्जिन रहता है, उससे ऊपर ज़्यादा कभी स्पीड बढ़ा के नहीं रखना, ठीक है। उसके बाद देखिए चेक वर्किंग ऑफ कार्ड्स वेदर स्मूथ और डिस्टर्ब। इसके बारे में वर्किंग कैसे चेक करोगे, राउंड तो बहुत कम टाइम का रहता है, 5-10 मिनट खड़ा होकर देखना। और जो कारीगर होता है, कार्डिंग का कारीगर होता है, वो बेस्ट जज कार्डिंग का वर्किंग के बारे में इसको पूछने का, बात करने का कि बेटा मशीन कैसा चल रहा है, कोई ब्रेकेज है क्या, कोई कार्ड में दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, इसको पूछोगे तब तो आपको फीडबैक मिल जाएगा। वहाँ खड़े होकर आधा घंटा नहीं देख सकते GM। चेक रैंडमाइजेशन ऑफ कार्ड कैंस। कार्डिंग का जो कैन होता है नंबर से चल रहा है नहीं चल रहा, जैसे अब रैंडमाइजेशन वाला मेरा वीडियो देखना, उसे बहुत कुछ बेनिफिट रहता है। कार्डिंग का रैपिंग से भी कंट्रोल होगा, अल्टीमेटली धागा का यूनिफॉर्मिटी बढ़ेगा, CSP बढ़ेगा, सब प्रकार का बेनिफिट रहता है, शेड वेरिएशन नहीं आएगा। तो रैंडमाइजेशन रैंडमली चेक कर सकता है वो सही डिब्बा डाला नहीं डाला, हर कार्ड में उसी नंबर का डिब्बा है नहीं है। चेक फायर सिस्टम
extinguishers on प्रॉपर प्लेस और नट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो कॉटन प्लांट में ब्लो रूम कटिंग में अगर आग लगता है वो उसको बुझाने में बड़ा तकलीफ आ जाता है। इसीलिए फायर सिस्टम जहाँ पे जो आपकी सिस्टमेटिक रखना चाहिए था वो होना चाहिए। कोई सिलेंडर खाली नहीं पड़ा रहे, सब में मटेरियल होना चाहिए। और ताकि मतलब जैसे बाल्टी में रेत भरा हुआ है, कोई बाल्टी में पानी भरा हुआ है, कोई फायर CO2 गैस का है, कोई पाउडर वाला है, तो सब अपने अपनी जगह पे रहना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखो सी वेदर बेंसन फैंस वेदर वर्किंग इन ब्लो रूम और मिक्सिंग एरिया। ये जो बेंसन फैन है ये अगर आपकी कोई बारिश का मौसम नहीं है तो मिक्सिंग ब्लो रूम एरिया में चालू है नहीं है, इसको चेक कर सकते हो। उसके बाद चेक ब्रेकर ड्रॉप हेम ड्रॉप जोन क्लीनिंग टॉप रोल इंटरचेंज स्टॉप मसर। ये देखो ब्रेकर ड्रॉप हेम आओगी तो उसमें क्या रहेगा, आपकी ड्राफ्टिंग जोन क्लीनिंग है नहीं है, कोई ढक्कन उठा कर देख लेना। टॉप रोल टाइमली चेंज हुआ नहीं हुआ 2-2 घंटे का, वो भी चेक कर सकते हो। और उसमें स्टॉप मोशन कोई स्लाइबर तोड़ के देखना, स्लाइबर टूटने के बाद ड्राइंग बंद होता है नहीं होता है। और रैंडमली मतलब खाली एक डर पैदा करने के लिए कारीगर की जबर के मन में, अरे साहब आ रहे चेक करेंगे अपन सही रखे, ठीक है। उसके बाद देखो चेक कैन्स आर यूज्ड एज पर रैंडमाइजेशन और नट। और ड्राइंग में भी देखने का कार्डिंग कैन जो होता है ड्राइंग में जैसे स्टिकर में लगा रहता है, ए नंबर का डिब्बा इधर क्रिल का नीचे रहेगा, मतलब सिस्टमेटिक रैंडमाइजेशन है नहीं है वो भी आप काउंटर चेक कर सकते हो। चेक स्पीड ऑफ ड्रॉप रैंडमली जो स्पीड जो चलना चाहिए मटेरियल के हिसाब से, कोम में कितना है, कार्डर में कितना है, वो आप चेक कर सकते हो। चेक RH ऑफ रैंडमली, RH% भी पेपर ट्री का आप रैंडमली चेक कर सकते हो, पूछ सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चेक कट सीन ड्रॉप हेम कोम्बर हेड्स इफ एनी। जब राउंड में रहेंगे तो कोम्बर हेड में कोई कट वगैरह तो नहीं आ रहा है, या ड्रॉप हेम में कोई कट माल तो नहीं निकल रहा है, वो निकाल कर देख सकते हो ड्रॉप हेम में। चेक टॉप कॉम क्लीनिंग वेदर डन और नट। टॉप कॉम जो होता है ड्रॉप हेम का हर 2-2 घंटे में पानी से या पेट्रोल से या सीटी से सफाई होनी चाहिए, वो भी रैंडमली चेक कर सकते हैं वेदर कारीगर कर रहा है नहीं कर रहा है। चेक टॉप रोलर क्लीनिंग अब यूनिलैब कोम्बर ड्रॉप हेम जो बता दिया सब क्लीनिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। और चेक टॉप कोम क्लीनिंग, टॉप कोम जो होता है कोम्बर में उसका क्लीनिंग बराबर टाइम पे होना चाहिए, नहीं होगा तो उसमें ऑलरेडी सर्ट फाइबर रहेगा तो सर्ट फाइबर रिमूव नहीं होगा, तो वो सब चीज़ टॉप कॉम भी सफाई होनी चाहिए। ड्रॉप हेम कोम्बर यूनिलैब का टॉप रोलर भी सफाई होनी चाहिए। चेक बॉटम एंड टॉप स्लैब ऑफ बॉबिन्स इफ एनी। वो सिंपलेस का जो बॉबिन नीचे से फट जाता है ऊपर से फट जाता है वो नहीं होना चाहिए, इसको चेक करना पड़ता है। मतलब फिंगर वगैरह टेढ़ाते नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सब चीज़ मालूम पड़ जाएगा। और चेक इफ एनी अनड्राफ्टेड रोबिंग कम इन सिंपलेस, सिंपलेस में कोई अनड्राफ्टेड रोबिंग आ रहा है क्या, कट आ रहा है क्या, वो विजुअली चेक करने का दिख जाएगा। गांठे गांठे माल आ रहा है क्या, वो भी रैंडमली चेक करके जा सकता है GM। उसके बाद सिंपलेक्स मटेरियल मस्ट कैप्टन रैक ड्रॉपिंग कैंस ब्लॉक वाइज मस्ट। तो सिंपलेक्स का जो मटेरियल निकलने के बाद रैक में व्यवस्थित रखना चाहिए कलर कोडिंग के हिसाब से। और ड्रॉपिंग का कैन, कुम्बर का कैन और ब्लॉक के हिसाब से जो एरिया डिसाइड किया हुआ प्रेस्क्राइब्ड एरिया में वो डिब्बा ब्लॉक के हिसाब से रखना चाहिए। ऐसे ही ब्लॉक जैसे डिब्बा रखना है ना, ऐसे ब्लॉक रहता है, हाँ इसका अंदर ऐसे ऐसे डिब्बा रहेगा, सब ऐसे सिस्टमेटिक रहेगा, इसका अंदर ऐसे ऐसे भरा हुआ रहेगा ब्लॉक के हिसाब से, वो देखने का। उसके बाद देखो डू नॉट अलाउ एबव 40% रोविंग स्टॉक ऑफ वार्ड प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ रिम फ्रेम। रिम फ्रेम का प्रोडक्शन कैपेसिटी जितना है उसका 40% से ज़्यादा रोविंग स्टॉक एक्स्ट्रा नहीं रखना। उसमें क्या होता है, रोविंग स्टॉक रखोगे रोविंग का नमी खत्म हो जाएगा, फ्लाई फ्लप जमा हो जाएगा। और 40% इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि देखो आजकल का क्या होता है, जैसे कोई समझ लो ब्लो रूम ब्रेकडाउन हो गया, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो आपकी 24 घंटा बंद रहा है, या फायर हो गया ब्लो रूम में, कभी कभी 48 घंटा लग जाता है। उस केस को मैनेज करने के लिए और बड़ी बड़ी ब्रेकडाउन को अटेंड करने के लिए कभी कभी मटेरियल पूरा खाली हो जाता है। तो 40% अगर मटेरियल आपके रहता है ना 40%, तो आपके लिए सफिशिएंट रहता है, वो आप कोई भी प्रॉब्लम झेल सकते हो और
BSS नहीं जाएगा। चेक ओवरऑल हाउसकीपिंग इन ऑल एरिया, ये सारी मतलब डिपार्टमेंट के लिए लिखा है। हर जगह का हाउसकीपिंग भी GM नज़र रख के जाएगा, कोई गलत नहीं होनी चाहिए। इफ एनी चेंजिंग इन प्रोसेस मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड हैंड टू हैंड। प्रोसेस में कोई चेंजिंग होना, समझ लो कोम्बर का प्रोसेस कार्डर का प्रोसेस है, समझ लो कोम्बर में प्रोसेस बढ़ानी है तो उसमें ड्राइंग बढ़ानी है, यूनिलैप कोम्बर कितना बढ़ानी है, सिंपलेक्स कितना बढ़ानी है, या रिम फ्रेम कौन सा काट रहा क्या करना, वो सब चीज़ हाथों हाथ इंस्ट्रक्शन दे के जाना चाहिए। टेक ए रैंडम राउंड एटलीस्ट 1 or 2 रिम फ्रेम्स एज पर योर चॉइस। कोई भी 1-2 रिंग फ्रेम के अंदर घुस के आइडल वगैरह चेक करना, उसका हार्डी शेप वगैरह ये सब देखने का, और वो ऐसा कोई भी मशीन फिक्स नहीं रखना, उसी मशीन में जाने का, रैंडमली कोई भी मशीन में घुसने का, और उसमें देखने का बाद जो कमी है इसको हाथों हाथ बात करके इसको अटेंड करके जाना। इंस्ट्रक्शन बराबर रहना चाहिए। और ये रहने से क्या होता है, वो सारी कारीगर का डर रहेगा, कोई भी मशीन में आप घुस सकते हो करके वो अपना आप डिपार्टमेंट ठीक रखेंगे। इफ एनी बैड प्रैक्टिस स्ट्रेस आउट एंड मोटिवेट कंसर्न पर्सन। बैड प्रैक्टिसेस क्या होता है, जैसे लंग गेटिंग है, लपेटा है, हाँ ये सब चीज़ अगर होगा, या रोविंग खुला नहीं काट दिया, रोविंग वोस्ट बना लिया, ऐसा कुछ अगर नज़र पड़ता है हाथों हाथ वो कारीगर को अब मोटिवेट करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके वो थोड़ा लाइन पे आएंगे। उसके बाद नो रिम फ्रेम मस्ट लैपिंग कंडीशन। रिम फ्रेम में कोई भी टॉप रोलर का लैपिंग या बटन रोल लैपिंग जाम होकर पड़ा, ऐसे हालत नहीं रखना। अगर ये इंस्ट्रक्शन दे के रखिए अंदर, कोई मशीन ज़्यादा ख़राब चलता है 200-500 RPM बेशक कम कर दे, जहाँ अच्छा चलता है वहाँ थोड़ा 200-300-500 RPM बढ़ा दे, लेकिन कभी भी मशीन जाम नहीं रखना। ये आप पूरा क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे के रखिएगा। टॉक टू साइडर्स डफर जबर्स इफ एनी प्रॉब्लम इन डिपार्टमेंट। साइडर डफर और जबर है, उनसे रैंडमली डेली 3-4 आदमी से बात करते रहिए, ताकि आपको मालूम पड़ेगा कि खाते के अंदर कभी कभी क्या होता है। देखो वर्किंग ख़राब रहता है, शिफ्ट या मैनेजर बताते नहीं ऊपर, वो उसका इलाज नहीं करते, कारीगर परेशान हो के चलाता है, फिर कुल मिला के वो एब्सेंट मार देता है। ये सब बीमारी दूर करने के लिए आपको डेली बेसिस में साइडर डफर जबर्स, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सब साइडर से बात करो, सब डफर रैंडमली 3-4 आदमी से बात करो, 3-4 आदमी से पूछो कि आपको फीडबैक मिल जाएगा। और बात करना, मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद देखो, इफ एनी रिम फ्रेम फाउंड बैड वर्किंग मस्ट अटेंडेड हैंड टू हैंड। कोई भी मशीन आपको दिखा कि बहुत ख़राब चल रहा है, तो उसके लिए आपको कारीगर से जबर से बात करना पड़ेगा, और वो अपने शिफ्ट इंचार्ज मैनेजर से बात करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है, उस पर छल्ला टाइम पे हुआ क्या, उसका सफाई कब हुआ था, उसका स्पिंडल गज हुआ क्या, मतलब सारी चीज़ें इंक्वायरी करके इसको अटेंड करना पड़ेगा। और अगला दिन जब आप जाओगे अटेंड होने के बाद, तो उसी कारीगर से पूछना पड़ेगा आपको, मतलब सेल्फ असेसमेंट लेना पड़ेगा, आपकी काम कैसा है, मतलब ठीक हुआ क्या। तो वो अगर सही बोलता है तो बढ़िया है, लेकिन कोई भी डिस्टर्ब मशीन है इसको नज़रअंदाज करके कोई GM राउंड नहीं लेना चाहिए, इसको देखना चाहिए। रिम फ्रेम क्रिल कटिंग एडवाइस आज पर द मटेरियल अवेलेबिलिटी। रिम फ्रेम में जो पीछे का मटेरियल जो भी है जैसे है, अगर कोई क्रिल कटिंग करना, कोई बढ़ाना घटाना मशीन, वो हैंड टू हैंड इंस्ट्रक्शन दे के जाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, चेक रिम फ्रेम स्पीड पैटर्न टिपे रैंडमली। कोई भी मशीन का रैंडमली स्पीड पैटर्न वगैरह, स्पीड टिपे कितना डाला, कब कंटेंट का डाला, वो चेक कर सकते हैं, थोड़ा डर रहेगा अंदर। उसके बाद मटेरियल ऑफ रिम फ्रेम मस्ट सेंड टू वाइंडिंग हैंड टू हैंड। रिम फ्रेम में कोई भी मटेरियल मतलब जमा ना रहे, कोई ख़राब भी हो, जो भी है ऑटोकोन भेज के इसको सही करके चलाइए। कभी भी रिम फ्रेम में जमा नहीं रखना, उसमें फ्लाई फ्लप भर जाएगा और मटेरियल सूख जाएगा। उसके बाद चेक ऑटोकोन स्पीड गेज, रेड लाइट, येलो लाइट, रिजेक्शन, ये सब चीज़ में नज़र रखना। जब भी राउंड लेंगे तो ऑब्जर्व करना, रेड लाइट कितना आ रहा है, येलो लाइट कितना आ रहा है देखने का। और ऑटोकोन में प्रोग्राम में जाकर देखना UIC गेज वगैरह क्या क्या है, स्पीड क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्शन का जो चेक करना। और रिजेक्शन, वो बॉबिन जो रिजेक्शन होता है उस पर देखने का, किसी लपेटा कितना आता है, आधा बटन कितना आता है, फुल बॉबिन कितना होता है, उस हिसाब से डिस्कस करके इसका इलाज कराना।
कीप शार्प आइज ऑन रिवाइंडिंग स्टडी। रिवाइंडिंग स्टडी एक मेरा एक वीडियो था, आप देखिएगा। अपना जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है, मतलब पैकिंग से पहले जैसे YCP हो गया, वो हर लट का डेली 10 को रिवाइंडिंग करके देखने का वो बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर उस पर ज़्यादा फॉल्ट होगा, ज़्यादा ब्रेकेज होगा तो मटेरियल को रोक लगा देना चाहिए और वो आगे भेजना नहीं चाहिए, कंपनी का नाम खराब होता है। तो इफ एनी UIC गेज फल्टी रिवाइज इट हैंड टू हैंड। कोई UIC गेज अगर आपकी गलत मिलता है कोई मशीन में, चेक करिए। अगर आपको गलत लगता है इसको रिवाइज करिए और वो जो चेंजिंग करना है इंस्ट्रक्शन हाथ दीजिए। फल्टी कोन शुड गो टू पैकिंग इंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली। फल्टी कोन्स शुड नॉट भूल गया, फल्टी कोन शुड नॉट गो टू पैकिंग इंस्ट्रक्ट अकॉर्डिंगली। जो कोन खराब होता है, जैसे कोई मतलब कट कोन है, टेल एंड नहीं है, वो सब वो मतलब जैसे कोई रिंग बन गया, कोई सॉफ्ट कोन, हार्ड कोन, कोई कंटामिनेशन कोन, दुनिया प्रकार कोन का फॉल्ट रहता है, 15-20 फॉल्ट। अगर फल्टी कोन कोई होता है, पैकिंग में नहीं जाना है, ये इंस्ट्रक्शन देने का पैकिंग मैनेजर, फिनिशिंग मैनेजर को, जॉबर को, सुपरवाइजर को। कर्टन्स मस्ट हैंग इन बिटवीन 2 ऑटोकोनर ड्यूरिंग जनरल क्लीनिंग। जनरल क्लीनिंग जब ऑटोकोनर UIC का गेज वगैरह प्रेशर से सफाई होता है, और कर्टन जो होता है जाली वाला कर्टन पूरा 2 ऑटोकोनर बीच में पूरा ऊपर से नीचे तक रहना चाहिए। मतलब 1 फुट यहाँ तक नीचे छोड़ देंगे चलेगा, लेकिन ऊपर से पूरा बंद होनी चाहिए ताकि फ्लाई इधर उधर मतलब उड़ के ना लगे मटेरियल के अंदर। उसके बाद देखो, चेक पैकिंग एरिया, नो डिफेक्टिव मटेरियल शुड अक्यूमुलेटेड। पैकिंग एरिया में कोई भी ख़राब कोन पड़ा नहीं रहना चाहिए, हैंड टू हैंड चला जाना चाहिए। और वो देखो, लूज पैकिंग मटेरियल मस्ट मिनिमम, लूज पैकिंग बिल्कुल नहीं रहना चाहिए पैकिंग एरिया में। और वो चेक इफ एनी शेड वेरिएशन कंटेमिनेटेड मटेरियल लाइट और हेवी कोन्स। अगर कोई पैकिंग का अंदर शेड वेरिएशन का मटेरियल आ रहा है, कंटामिनेटेड मटेरियल आ रहा है, या हल्का कोन भारी कोन ज़्यादा जमा है, इसको भी आप नज़र रखिएगा। उसके बाद देखो, चेक वेदर ऑल मटेरियल पास थ्रू UV लाइट एंड YCP और नट। और ये आप देखो, जो UV लाइट में अपन देखते उसमें शेड वेरिएशन वगैरह पकड़ते, कंटेमिनेशन भी पकड़ में आता है, वो सब चीज़ हर कोन UV लाइट का थ्रू हर कोन पास होना चाहिए। अगर डिफेक्ट है इसको अलग से रखें। और YCP में भी हर कोन YCP होना चाहिए। कभी कभी क्या करता है YCP, कभी कभी ठेकेदार का आदमी चलाता है, एक बार वो YCP कर दिया, बीच में बिना YCP का माल डाल देता है, वो गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए, वो ध्यान रखना पड़ेगा। चेक पब्लिक यूटिलिटी लाइक, अच्छा ये भी एक GM का काम है, इसमें बुरा मत मानना। वो टॉयलेट वगैरह जो होता है बराबर साफ है नहीं है, गंदा नहीं होना चाहिए, रैंडमली चेक होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर एरिया जहाँ पे कारीगर पानी पीते हैं वो भी साफ़ सुथरा है नहीं है, ये सब पर्सनल जो मैनेजर साथ में रहेगा उससे रिलेटेड काम है। और कैंटीन एरिया, कैंटीन में खा पी के लोग नीचे कचरा तो नहीं कर रहे, ये सब देखने का, वो सारी ये डेली बेसिस में एक चक्कर रहेगा। और पर्सनल मैनेजर को इसीलिए साथ में लेके जाते हैं, ये सब काम हैंड टू हैंड इंस्ट्रक्शन होकर सही हो जाना चाहिए। इफ एनी ऑनेस्ट वर्कर फाउंड मस्ट बी रिवार्डेड। कोई अच्छा कारीगर आपको दिखा, उसका काम अच्छा लगा, आप इसको पीठ पे कुछ नहीं दे सकते, पीठ पे थपथपाइए, वो बोले बेटा बढ़िया काम किया करके, वो उसमें वो खुश हो जाते हैं। और इफ एनी कल्प्रिट पर्सन फाउंड मस्ट बी वार्न्ड। कोई गलत काम करते हुए पकड़ा गया, इसको आप तुरंत इसको वार्निंग देने का, हैंड टू हैंड इसको डांटने का, ये सब काम करने का, ताकि डर भी रहेगा। अपन ये नहीं बोल रहे जो खराब किया इसको बिल्कुल पनिशमेंट दे दो, ये कर दो वो कर दो, लेकिन इसको एक एहसास करानी पड़ेगी कि तुमने ये काम गलत किया। आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।